अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, और ये अच्छी खबर क्या है, ये है कि लगभग 2 लाख नौकरियां जो हैं होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टूरिज्म सेक्टर में अगले 12 से 18 महीने में आ सकती हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये टीम लीज सर्विसेज की लेटेस्ट डेटा और लेटेस्ट स्टडी कह रही है। अब उनकी स्टडी में ये भी कहा गया है कि 1 लाख नौकरियां जो हैं वो होटल सेगमेंट से ही आएंगी, तो इसमें से आधी जॉब्स लगभग होटल सेगमेंट से ही आएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो डोमेस्टिक टूरिज्म और फॉरेन टूरिस्ट में भी ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये सारी स्टडी की हाइलाइट्स हैं, और अब जिस टीम ने ये सारी डेटा कोलेट करी है वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ है बाला सुब्रमण्यन ने, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये बिजनेस हेड हैं स्टाफिंग के टीम लीड सर्विसेज में। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और सबसे पहले जो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये डेटा, ये स्टडी के हाइलाइट्स कैसे आए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी स्पेस में है, और जो डिमांड उनके इनसे निकला है फॉर एडिशनल वर्कफोर्स हायरिंग, ये उसके बेसिस में है। और जब ये डिमांड हमको अभी मिला रिसेंटली, अभी पिछले 3-4 महीने में, हमने उनसे ये इन डिटेल कॉन्वर्सेशंस भी किया है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ड्राइविंग दिस डिमांड, राइट? इसका कारण क्या है, और ये वन ऑफ है, ये डिमांड अभी वापस नीचे गिर जाएगा और सस्टेन करेगा, इसका भी जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम भी बेटर प्लान कर सकते हैं और मार्केट को भी एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग दिस। एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट और आइडिया मैं पहले देता हूँ। इंडिया में डोमेस्टिक टूरिस्ट का जो काउंट है वो करीबन 15 से 20 करोड़ के बीच में है। मतलब हमारा जो 150 करोड़ का पॉपुलेशन है उसमें 10 से 12% के रेंज में होगा। ये जो काउंट है इसमें करीबन 8 से 10% का ग्रोथ अभी मिलने वाला है अगले 4-5 सालों में। और इसका कारण ये है कि पहली चीज, टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनके पास डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रहा है और उनके एस्पिरेशन लेवल भी उसके हिसाब से बढ़ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड जो ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लिए जो है वो भी अभी काफी बढ़ रहा है। वो एक चीज है ना। और दूसरी चीज जो है, एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास भी बीच में भी आ रहा है, जो नेक्स्ट 10% हम बोल सकते हैं। रिमेनिंग 90% में टॉप 10% हम बोल सकते हैं। और इनके केस में इनको वो सेम क्वालिटी लगभग चाहिए, लेकिन नॉट एट द सेम प्राइस। तो एक बैलेंस एक्सपीरियंस चाह रहे हैं। तो ये जो डिमांड है इसको ही मोटा मोटी एड्रेस किया जा रहा है अभी मार्केट में। अ लॉट ऑफ स्मॉल टू मिड टियर होटल हॉस्पिटैलिटी चेन्स का भी जो बर्जनिंग हम देख रहे हैं, और ये these are the primary reason of this particular demand. अब K-shaped रिकवरी जो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से, मतलब रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर, मतलब टॉप 10% इंक्रीजिंग डिमांड, बॉटम 10% नॉट सो मच, वो अभी बदल रहा है। और पिछले साल फॉर द फर्स्ट टाइम 4 साल के बाद, मतलब 2019 के बाद अभी 2023 में ही 4 साल के बाद डोमेस्टिक टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिज्म विजिट्स का काउंट 2019 से अभी ज्यादा हुआ है। बीच में 2020, 21, 22 3 साल में वो 2019 से कम था, वो हमको पता है। कोविड था 20 और 21 में, और 22 में महंगाई बढ़ गई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंजम्पशन काफी म्यूटेड है। इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी काउंट मैं आपको देना चाहता हूँ, जो करीबन 1 करोड़ के आसपास था 2019 में। पिछले साल 2023 में 1 करोड़ से थोड़ा कम था, लेकिन इस साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 1 करोड़ इजीली पार करेगा। मे बी 1 करोड़ 20 लाख तक भी पहुंच सकता है। लॉट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी इसका मदद कर रहा है। नाउ इस इंडस्ट्री में 55 करोड़ जो टोटल वर्कफोर्स है इंडिया में, इसमें करीबन 4 से 5 करोड़ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल वर्कर्स इसमें काम करते हैं। ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा इनडायरेक्ट इनफॉर्मल वर्कर्स तो होते ही हैं इस इंडस्ट्री में, वो पहले से ऐसे ही था। और इस बेस में कम से कम 2 लाख या लगभग 2 लाख का इंक्रीमेंटल वर्कफोर्स डिमांड हम देख रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एस्पिरेशंस और मिडिल क्लास का डिमांड एज वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। जी बिल्कुल, आपकी स्टडी में ये भी लिखा है कि देखिए डोमेस्टिक टूरिस्ट जो हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगले 1 से 2 साल में भारत में। ये भी लिखा है कि फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो 3 गुना बढ़ जाएंगे अगले 5 से 6 साल में भारत में। तो आपने जैसे कहा कि टूरिज्म और जो राइजिंग मिडिल क्लास है, भारत की बढ़ती हुई मिडिल क्लास है, उनका काफ़ी रोल रहेगा ये जॉब क्रिएशन में, इन नौकरियों में, जैसे कि आपने कहा। लेकिन जो लोग घर बैठे ये सोच रहे हैं कि क्या ये खाली सीजनल ट्रेंड है कि ये लॉन्ग टर्म है, अभी
गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो क्या ये खाली सीजनल की बात है अभी या ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है? उनको आप क्या कहना चाहें? ये बिल्कुल वन ऑफ केस तो नहीं है, ये सस्टेनेबल होगा फॉर श्योर। आप इस बार देखिए गर्मी इतना ज्यादा हो गया है, मैं मुंबई में बैठा हूँ, 40 डिग्री के आसपास है अभी गर्मी। 15 साल से मैंने नहीं देखा मुंबई में इतनी गर्मी। और सदर्न स्टेट्स में आप देखेंगे, पेनिनसुलर इंडिया में जैन एंड से ही ये गर्मी शुरू हो गई है, और पिछले साल इतना नहीं था। एक्चुअली पिछले साल आप नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में अनसीजनल रेनफॉल्स भी थे। डिस्पाइट दैट इस साल में टूरिज्म ड्यूरिंग समर पिछले साल से ज्यादा है और रहेगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एज वेल। फाइनली इकोनॉमी में थोड़ा बहुत रिवाइवल अभी दिखाई दे रही है। मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। पिछले साल में आप देखेंगे तो बेसिक एसेंशियल गुड्स जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। इट वाज अ बैड ईयर। उनका कंजम्पशन स्पेशली रूरल एरियाज में काफी कम था। बट नाउ अभी क्वार्टर 4 मतलब आपका जैन फेब मार्च का जो क्वार्टर है, और अब जो चल रहा है अप्रैल मई जून में, फाइनली वो रूरल और टियर 2 टियर 3 शहरों में वो डिमांड अभी बढ़ रहा है, राइट? वॉल्यूम डिमांड, एक्चुअल वॉल्यूम डिमांड वो बढ़ रहा है। और इसका ही इफेक्ट आप टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में भी देखेंगे। जी बिल्कुल, हमने एनडीटीवी में ये रिपोर्ट किया है, जैसे कि आप कह रहे हैं ये रूरल ट्रेंड जो अब दिख रहा है एफएमसीजी में डिमांड बढ़ती हुई, तो ये तो है ही है। और इसकी वजह से जैसे कि आपने कहा कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, इधर भी आप एक अपटेक, एक डिमांड सर्ज देखेंगे। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए जो नौकरी की तलाश में है, वो अगर ये जानना चाहते हैं कि देखिए ये तो सेक्टर की बात हो गई, लेकिन कौन से जॉब रोल्स जो हैं जो डिमांड में हैं, जो उनको देखना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करना चाहिए उसके लिए, उनको आप क्या कहें? बिल्कुल जी। अब देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी या होटल्स एज अ प्रोडक्ट काफी अभी स्टैंडर्डाइज हो रहा है, राइट? सबका एक माइंडसेट और एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन सेट हो गया है। मुझे एक रूम चाहिए तो एक अच्छा लोकेशन में होना चाहिए, एक अच्छा साफ कमरा मुझे मिलना चाहिए, और उसमें एक बेसिक वाईफाई होना चाहिए, एक स्क्रीन होना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें तो सेट हो गए हैं। तो इसके बाद आप कैसे अपने को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि अगर मेरे सामने 10-15 ऑप्शंस हैं एज अ टूरिस्ट, कौन सा ऑप्शन मैं चुन लूंगा? मुझे जो ऑप्शन मैं चूज करूंगा जिसमें मुझे बहुत अच्छा, सबसे अच्छा सर्विस मिले, उसी ऑप्शन को मैं चुन लूंगा। तो अभी सर्विस डिफरेंशिएशन के लिए आपको हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज चाहिए जो आपके साथ रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो कस्टमर सर्विस और कस्टमर फ्रंट एंडिंग जो भी रोल्स हैं, जैसे फ्रंट डेस्क ऑपरेटर्स, कॉन्सियर्ज सर्विसेज, रूम सर्विसेज, और इवन जो किचन में काम करते हैं, जैसे आपके शेफ्स, सू शेफ्स, किचन स्टाफ एक्सेट्रा, इवन फैसिलिटी मैनेजमेंट, दीज विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अलावा डिफरेंशिएट करने का और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास, राइट? मुझे अगर मेरा बेसिक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा along with a good service quality as well, मैं लॉयल कस्टमर बन जाऊंगा। ये तो सिंपल है, राइट? लेकिन जो बैक ऑफिस जॉब्स जो हैं, जैसे कि आपके कॉल सेंटर सर्विसेज या रिजर्वेशन सर्विसेज एक्सेट्रा, ये ऑटोमेशन की वजह से इसमें डिमांड एक्चुअली कम हो रहा है। इसमें बैकफिलिंग भी 100% नहीं हो रहा है, और ये ऐसे ही रहेगा इन द फ्यूचर एज वेल। सो आप जितना आपका कस्टमर के साथ रहेंगे, कस्टमर फेसिंग रोल्स में होंगे, उतना अच्छा है आपके लिए। आपका एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए वो काफी बेहतर है। जी बिल्कुल, तो जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए देखिए ये अच्छी खबर है कि जैसे कि आपने समझाया कि नौकरियां जो कस्टमर फेसिंग होंगी, जो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होंगी नेचर में, उनकी डिमांड जो है आपकी स्टडी के अनुसार वो लॉन्ग टर्म रहेगी। वो खाली एक सीजन की बात नहीं है, वो एक स्किल सेट की बात है। तो बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को ये समझाया और अपनी स्टडी की हाईलाइट समझाई, और हम नौकरियों पे और इस टॉपिक पर अपनी नज़र और जो बातचीत जो है आपसे जारी रखेंगे। जी धन्यवाद।